मेरे पापा मेरे साथ कम से कम भी 4-5 साल से बलात्कार करते आ रहे हैं। रात को मेरे पास आते थे, मैं सो जाती थी, मेरे पास ज़बरदस्ती आके लेट जाते थे। मैं मना करती थी तो मुझे जान से मारने की धमकी देते थे, घर से निकालने की धमकी देते थे। कमरे का ताला लगा देंगे तो उसमें ही आके मेरे पास ही आके लेटेगी। तो सर मुझे ऐसा भी होता था, मैं पूरी पूरी रात बाहर बैठी रहती थी। बहुत अत्याचार करते थे मेरे साथ। समझ आई है तो मैंने रिकॉर्डिंग बनाई है, मेरे पास वीडियो भी हैं, सारे एविडेंस हैं मेरे पास। मैंने सब वीडियो है आपके पास? जी मेरे पास वीडियो भी हैं। रोज़ आके लेटते थे, लेकिन वो सौतेली माँ है तो उन्हें भी सब पता था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी, उन्हें सब मालूम था। वो रोज़ आके पापा जो हैं वो रोज़ आके लेटते थे, उनसे मना भी करती थी सर। इसलिए जब वो मुझे खुद ही अपनी बीवी बना के रखना चाहते थे तो सर वो मुझे क्यों भेजेंगे वहाँ पर। कोई बाप ऐसे करता है अपनी बेटी के साथ जैसा तूने मेरे साथ किया। चाहे तुम कहीं तक भी भाग लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं। मैं तुम्हें सज़ा दिलवा कर रहूँगी, चाहे तुम मेरे या मेरे शौहर के पीछे कितने भी बदमाश लगा लो, कितने भी मुझे मारने की धमकी दे लो, या कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खालिद प्रधान वैसे तो गाँव का प्रधान है, लेकिन तू सबके इंसाफ करता है, लेकिन मैं तुझसे भी इंसाफ मांगने गई तो तूने मेरे साथ ही बलात्कार किया, तूने मेरे साथ इतना गलत किया। चाहे तू कहीं तक भी भाग ले, चाहे तू कितना ही भी दमक क्यों ना हो, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जितना तेरा नाम है ना गाँव में, मैं तेरा नाम उतना ही डुबो दूंगी, इतना ही मिट्टी में मिला दूंगी। जितना तूने मेरे साथ गलत किया, तुझे मैं सज़ा दिला कर रहूँगी, चाहे तू कहीं तक भी भाग ले। जी आप बिल्डोज़र चलवाते हैं ना गलत काम करवाने वालों के घरों पर, तो मेरी भी आपसे यही गुजारिश है योगी जी कि आप इन दोनों के घरों पर भी बिल्डोज़र चलवाएं, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं चाहती हूँ आप इन दोनों के घरों पर भी बिल्डोज़र चलवाएं। कहते हैं कि बेटियां अपने पिता के साए में सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं, मगर वही पिता हैवान बन जाए तो फिर क्या कहें। एक बेटी ने अपने पिता के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे बताते में हमें भी शर्म आ रही है। बेटी का कहना है कि जब वो 12 से 13 साल की उम्र की थी, उसी वक्त उसके पिता ने उसके ऊपर गंदी नीयत डाल दी थी और उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया था। मामला बुलंदशहर के एक गांव का है, बेहद चर्चित मामला है। पूरी बात उसी बेटी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ उसके साथ में। ये बताइए कि क्या हुआ आपके साथ, शुरुआत कब हुई थी, आपने अपने पिता के ऊपर आरोप क्यों लगाए हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि आप सब झूठ बोल रही हैं, आपके जो आरोप हैं वो निराधार गलत हैं। आप अपने शौहर को बचाने की कोशिश कर रही हैं। आपके शौहर को जेल भिजवा दिया था आपके पिता ने और ग्राम प्रधान ने और भी लोगों ने, तो आप उस बात का बदला ले रही हैं। क्या कहना है आपका? सर ये सब कुछ सच है, मैं ऐसा झूठ कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ कम से कम भी 4-5 साल से बलात्कार करते आ रहे हैं। मैंने उस टाइम पे भी अपने घर वालों को बताया था, जब उन्होंने मेरे साथ, जब मैं नाबालिग थी, बहुत छोटी थी, तो मैंने अपने बड़े भाई को बताया। मैंने कहा मेरे साथ वो ऐसा करते हैं, गलत काम करते हैं, उल्टी सीधी जगह हाथ लगाते हैं। तो उसने भी मेरी बात इग्नोर कर दी, मेरी बात पे यकीन नहीं करा। तो उसके बाद मैं गांव के प्रधान था, उसके पास गई मदद मांगने के लिए। मैंने गांव के प्रधान से कहा, मैंने कहा प्रधान साहब मेरे पापा मेरे साथ गलत काम करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। तो प्रधान ने मुझसे यही कहा कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे बाप को समझाऊंगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं वहाँ से चली गई, मैंने कहा ठीक है। प्रधान फिर आया, घर आया, वो उसने कहा वो पापा से मिलने के लिए आया है। जब वो घर आया, पापा से मिलने के लिए कहा उसने, मैंने कहा वो यहाँ है नहीं, तो वो ज़बरदस्ती कमरे में घुस आया और उसने गेट लगाकर और मेरे साथ बलात्कार किया। मैं सर इतनी कमज़ोर हूँ, वैसे मुझ में जान भी नहीं है, उसने मेरी आवाज़ भी नहीं निकलने दी और उसने मेरे साथ बलात्कार किया और कह गया कि अगर तूने अपने बाप से या किसी से कुछ भी कहा, बाहर के इंसान से, अपने घर वालों से किसी से कुछ भी कहा मेरे बारे में, तो तुझे तेरे बाप के साथ ही मिलकर तुझे तेरे घर से निकलवा दूंगा। तो सर दोनों ने, मैं चाहती हूँ दोनों को इनको सज़ा मिले। खालिद प्रधान वैसे तो गांव का प्रधान है, लेकिन तू सबके इंसाफ करता है, लेकिन मैं तुझसे भी इंसाफ मांगने गई तो तूने मेरे साथ ही बलात्कार किया, तूने मेरे साथ इतना गलत किया। चाहे तू कहीं तक भी भाग ले, चाहे तू कितना ही भी दमक क्यों ना हो, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जितना तेरा नाम है ना गाँव में, मैं तेरा नाम उतना ही डुबो दूंगी, इतना ही मिट्टी में मिला दूंगी। जितना तूने मेरे साथ गलत किया, तुझे मैं सज़ा दिला कर रहूँगी, चाहे तू कहीं तक भी भाग ले। आपके जो पिता हैं उसके बारे में आपने कब कंप्लेंट की थी, जो कंप्लेंट पहली बार की थी आपने? मैंने मतलब घर वालों से सर, उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, नाबालिग थी। उस टाइम पे मैंने अपने घर वालों को बताया था, तो घर वालों ने यही कहा कि तुझ में समझ नहीं है, तू झूठ बोल रही है, तो इसलिए मेरी बात पे किसी ने बात का यकीन नहीं करा। नहीं, मेरी बात का यकीन नहीं करा कि तू झूठ बोल रही है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत छोटी थी। परिवार सब साथ रहता है, पापा भी साथ होते हैं, माँ भी होती है, भाई भी था तुम्हारे साथ में, क्या इन सबके सामने ये सब कुछ होता था? सर नहीं, मेरे पापा ने, पहली अम्मी थी वो छोड़ दी थी और मुझे वो अलग घर में लेके रहते थे। दूसरी अम्मी हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो उनको अलग रखते थे, उनके पास नहीं जाते। आपको मकान अलग दिया हुआ है? जी, मुझे अलग घर क्या में। आपकी और आपकी सौतेली माँ की कोई झगड़ा वगड़ा लड़ाई होती थी क्या? नहीं, मुझसे मना करते थे कि उससे मत बोला कर। अच्छा। मुझसे कहते थे कि उससे बोलेगी
तो मैं तुझे मारूंगा पीटूंगा, उससे मत बोला कर। तो कभी सौतेली माँ से नहीं बताया तुमने कि ऐसा होता है मेरे साथ? नहीं, वो भी नहीं बोलती थी मुझसे, ना मुझे बोलने देते थे, ना मुझे घर से निकलने देते थे। यानी दोनों को अलग अलग रखते थे? जी, दोनों को अलग रखते थे। तुम्हारा मकान अलग था, उनका मकान अलग? कितनी दूरी पर था मकान? मकान थोड़ी ही दूरी पर है। मैं पीछे की तरफ रहती हूँ, वो थोड़ा अंदर जाके भाई कहाँ रहता है? भाई बाहर रहता है सऊदी में, और ताऊ तो घर में तुम अकेली सोती थी रात को भी, दिन में भी सब अकेला बिल्कुल? जी, मैं बिल्कुल अकेली रहती थी, कोई नहीं रहता था। कोई किराएदार भी आता था, उसे भी नहीं रखते थे, उसे भी मना कर देते थे रखने के लिए। मैं बिल्कुल बड़े घर में अकेली रहती थी, मुझे अकेले रखते थे। ये तुम्हारे पास कब आते थे, जब दिन में या रात को, कब आया करते थे? रात को मेरे पास आते थे, मैं सो जाती थी, मेरे पास ज़बरदस्ती आके लेट जाते थे। मैं मना करती थी तो मुझे जान से मारने की धमकी देते थे, घर से निकालने की धमकी देते थे। कभी कमरे में 2 कमरे थे, मैं दूसरे में जाके लेट जाती थी, तो उसमें मुझे निकाल के उस कमरे में से ताला लगा देते थे कि अगर उस कमरे का ताला लगा देंगे तो उसमें ही आके मेरे पास ही आके लेटेगी। तो सर, मुझे ऐसा भी होता था, मैं पूरी पूरी रात बाहर बैठी रहती थी। बहुत अत्याचार करते थे मेरे साथ। अच्छा, तो एक बात बताओ, इतना आजकल बड़ा हाईटेक ज़माना है, मोबाइल हर हाथ में है, कभी तुमने ऐसा नहीं किया कोई रिकॉर्डिंग कर लेती उनके सबूत बनाने के लिए? सर, जब अब मुझ में इतनी समझ आई है तो मैंने रिकॉर्डिंग बनाई है, मेरे पास वीडियो भी हैं, सारे एविडेंस हैं मेरे पास। मैंने सब वीडियो हैं आपके पास? जी, मेरे पास वीडियो भी हैं। मैंने वो सब पेन ड्राइव में करके पुलिस वालों को सबको दे दी हैं। मैं कोर्ट में ये भी साबित करूँगी कि वो गलत है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें वीडियो भी हैं, रिकॉर्डिंग भी हैं, जो जो वो मेरे साथ करते थे उसमें सब है। हिम्मत कहाँ से आई लड़ने की, कहाँ से ये जज्बा जागा कि भाई अब आवाज़ उठाई जाए, अब अत्याचार अपने ऊपर ना सहा जाए, ये कहाँ से आया? सर, जब मैंने अपने भाई को, अपने सब घर वालों को, सबको बताई, जब मेरी बात पे किसी ने यकीन ही नहीं करा, सब मैं इतनी परेशान हो गई, अब इतनी बहुत ज़्यादा वो मुझे तंग करने लगे कि पंखा तक हटा देते थे कमरे में से, मुझे ना रात को सोने देते, ना मुझे खाने देते। सर, मेरी हालत ऐसी हो गई, मुझे बहुत खाने पीने के उम्र क्या है आपकी? मैं 20 साल की हूँ। 20 साल की उम्र है। कितना वजन है आपके अंदर? मुझ में कुल 27 किलो वजन है सर। खाने के लिए देते नहीं थे क्या? नहीं, रोटी पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे ताने भी देते थे। अगर मैं थोड़ी बहुत रोटी भी खाती उस चीज़ के भी मुझे ताने देते थे कि क्यों खाती है, यहाँ से निकल जाए, या फिर मेरी बात मान, जो मैं कहता हूँ वो कर। फिर बात मानती थी तुम? नहीं सर, मैं बात नहीं मानती थी। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई उनकी, और वीडियो में उस सब बात नहीं मानती थी तो फिर गलत कहाँ हुआ तुम्हारे साथ? सर, जब उन्होंने मेरे साथ, जब मैंने वीडियो बनानी चालू करी तो मैं हाँ में हाँ मिलाने लगी। उनका ठीक है, तो जब मैंने वो सारी वीडियो बना ली उसके बाद। तुम्हारे साथ गलत काम हुआ क्या यार? खाली हाथ टच करके रह गए थे? नहीं, उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया है। अच्छा। 4-5 साल से करते आ रहे हैं सर। अब जब मैंने अपने भाई को सबको बताई, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। जब मैं इतनी परेशान हो गई, मुझ में इतनी जान भी नहीं है, मैं क्या करती, कैसे कदम उठाती। तो सर, जिससे मेरा निकाह हुआ था, मैंने उस लड़के को सारी बात बताई अपनी। उसने मेरा साथ दिया, उसने इस चीज़ मैं उसे सारी बात बताती थी अपनी कि मेरे साथ मेरे पापा ऐसे ऐसे करते हैं, मेरे साथ गलत करते हैं, तो मुझे इससे निकाह। पापा ने तुम्हारे, अब जो शौहर है, अभी तुमने हाल ही में निकाह भी कर लिया, कब किया निकाह तुमने? मेरा निकाह हो गया था 3 साल पहले, निकाह हो गया था मेरा। 3 साल पहले जी। हो गया था। तो उस लड़के को तो तुम्हारे पापा ने जेल वगैरह भिजवा दिया था? जी, जेल भी भिजवा दिया था, मुझसे उसके खिलाफ बयान भी दिलवा दिए थे। और वो उसे 8-9 महीने जेल में भी रखवाया था, जेल भी करा दी थी उसे। मगर वो आज भी तुम्हारे साथ है? जी, वो आज भी मेरे साथ है। उसने अब भी मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ तक मुझे वही लेके आया, मैंने उससे मदद मांगी, मैंने उससे अपनी सारी बात बताई, मेरे पापा मेरे साथ गलत करते हैं, तुम मेरा साथ दे दो। उन्होंने मेरा साथ दिया इस चीज़ में। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, मगर जो ग्राम प्रधान है, जिसके बारे में आप कह रही हो कि वो आया और वो गलत करके चला गया, है ना जी। ये कितने दिन पुरानी बात है, और उसी दौरान तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? सर, ये 2-3 महीने पहली बात है। उस टाइम पे वो आया था, मैंने उससे जब मदद मांगी थी, जब वो आया था, उसने मेरे साथ बलात्कार किया था। तो ऐसा तो नहीं है कि दुश्मनी में जैसे तुम्हारे शौहर को तुम्हारे पापा ने और प्रधान ने जेल भिजवा दिया था, जैसी चर्चा चल रही है, तो इसलिए तुमने नाम लिखवा दिया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इस वजह से नाम लिखवाया है। जो बता रही हूँ सब सच है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने इस वजह से नाम लिखवाया है उनका। कोई बाप ऐसे करता है अपनी बेटी के साथ जैसा तूने मेरे साथ किया, चाहे तुम कहीं तक भी भाग लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं। मैं तुम्हें सज़ा दिलवा कर रहूँगी, चाहे तुम मेरे या मेरे शौहर के पीछे कितने भी बदमाश लगा लो, कितने भी मुझे मारने की धमकी दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं इस चीज़ की सज़ा तुम्हें दिला कर रहूँगी। तो जो तुम्हारी माँ है, जो सौतेली माँ है, कभी उसने ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? रात को तुम्हारे पापा तुम्हारे पास आते थे, तो क्या ये रोज़ आते थे या कभी कभी आते थे? सर, वो रोज़ आके लेटते थे, लेकिन वो सौतेली माँ है तो उन्हें भी सब पता था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी, उन्हें सब मालूम था।
वो रोज़ आके, पापा जो हैं वो रोज़ आके लेटते थे, मैं उनसे मना भी करती थी सर। जब वो, मैं उनसे कहती भी थी कि मुझे वहाँ रहना है, अपने सौतेले भाइयों के साथ रख लो मुझे, वहाँ सौतेली अम्मी के पास वहाँ रहना है मुझे, गाँव में दूसरे घर में, तो वो मुझे मना कर देते कि तू डरती क्यों है, मैं रात को सोऊंगा ना तेरे पास। तो सर इसलिए जब वो मुझे खुद ही अपनी बीवी बना के रखना चाहते थे, तो सर वो मुझे क्यों भेजेंगे वहाँ पर। क्या चाहती हो अब, क्या क्या होना चाहिए? सर मैं ये चाहती हूँ कि खालिद प्रधान को भी और मेरे पापा को भी, दोनों को मैं योगी जी से गुजारिश करती हूँ हाथ जोड़ के कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी जान का भी खतरा है, मेरे शौहर को भी जान का खतरा है, क्योंकि इन्होंने मेरे पीछे और भी लोग लगा रखे हैं। मैं कहीं भी रहती हूँ वीडियो बनवा लेते हैं और ये 2 लोग पीछा करवाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं बहुत छुप छुप के रह रही हूँ इस टाइम, और ये लोग बहुत नज़र रखते हैं मेरे ऊपर, ये मरवा सकते हैं मुझे, खालिद प्रधान भी मरवा सकता है, मेरे पापा भी। योगी जी आप बिल्डोज़र चलवाते हैं ना गलत काम करवाने वालों के घरों पर, तो मेरी भी आपसे यही गुजारिश है योगी जी कि आप इन दोनों के घरों पर भी बिल्डोज़र चलवाएं, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं चाहती हूँ आप इन दोनों के घरों पे भी बिल्डोज़र चलवाएं। चलिए खैर, अभी पुलिस जांच का विषय है, जांच में पुलिस अभी जुटी हुई है, तमाम तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, जांच हो रही है। देखते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ पुलिस प्रशासन इसमें आगे कार्रवाई करता है।